इमोशनल प्लेन का मतलब ये कि अगर 357 है तो ऐसा इंसान खुद भी इमोशनल होगा, दूसरों के इमोशंस की कदर करने वाला होगा। वहीं अगर 357 हट गया, नहीं है, तो ऐसा इंसान अपने लिए बहुत इमोशनल होगा। अच्छा, तुम्हारे पास 8 है, तुम्हारा मूलांक 8 है, तुम्हारा भाग्यांक 8 है, तुम्हारे तो बैंड बज गए, तुम्हारे तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। मैं ऐसा नहीं मानता। अभी तक हमने नंबर्स की बात करी थी, अब हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? वाटर एलिमेंट है कि आपके नेचर को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ सॉफ्ट इंसान है। पानी कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, तो ये सॉफ्ट है, तो वो सॉफ्टनेस को। 9 नंबर फायर एलिमेंट है। अगर आप अपना मूलांक, भाग्यांक और अपना नेम नंबर जानते हैं, अपना कुआं नंबर जानते हैं, तो कैसे न्यूमरोलॉजी आपको बता सकती है कि आप भाग्यशाली हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं, कौन कौन से राजयोग आपको मिल सकते हैं, क्या उनका लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में ना एक चीज़ है न्यूमरोलॉजी की जो बताती है, वो है लोशो ग्रिड। तो ये एक कुंडली की तरह ही होता है, लेकिन ये काम कैसे करता है, इसमें कौन कौन सी लेन्स होती हैं, उनका क्या मतलब होता है, आज का पॉडकास्ट इसी पर आधारित रहेगा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री, मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और देखिए आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल न्यूमरोलॉजिस्ट जुड़ चुके हैं। निमयी दास जी का स्वागत करना चाहूँगी मैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर आज आपसे समझेंगे बहुत डीपली कि क्या है ये लोशो ग्रिड, इसको कैसे हमारी जो आम जनता है वो जान सकती है, कैसे निकाल सकती है अपना लोशो ग्रिड, और लोशो ग्रिड क्या बताता है, ये कुआं नंबर लोशो ग्रिड में ऐड करने पर क्या हो जाता है, मूलांक भाग्यांक, क्या केवल यही चीज़ें ऐड होती हैं। तो एक बार उस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि 1 3 5 6 ये हम नंबर्स बोलते हैं कि चाहे आपके मूलांक में हो, भाग्यांक में हो या नेम नंबर में हो, ये बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही लकी नंबर माने जाते हैं। तो अगर ये मिसिंग हैं तो इनकी एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो पहले मैं लोशो ग्रिड से शुरू करूँगी। श्योर। सो एक बड़ा बॉक्स बनेगा, इसमें हम 9 छोटे छोटे बॉक्सेस बनाएंगे। अब जो पैटर्न होता है वो इस तरीके से होता है कि 492 हॉरिजॉन्टल फर्स्ट प्लेन जो है उसमें 492 आता है, सेकंड जो मिडिल प्लेन है उसमें 3 5 7 आएगा, एंड लास्ट प्लेन जो है उसमें 8 1 6 आएगा। ये एक बेसिक लोशो ग्रिड है जी, ये लोशो ग्रिड है। इसको हम लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं। लक्ष्मी यंत्र न्यूमरोलॉजी का लक्ष्मी यंत्र है ये। तो अगर कोई जो हमारा बेस एस्ट्रोलॉजी वाला आता है वो ना लगाना चाहे कि यार पता नहीं कैसा इफेक्ट आएगा, उसमें क्या होता है कि वो सोने में बनाओ, तांबे में बनाओ, कई उसमें इफ्स एंड बट्स हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। न्यूमरोलॉजी इज अ सिंपल साइंस। तो आप ये बनवा के इसका प्रिंट निकलवा लो किसी भी कलर में जो आपको अच्छा लगता है। ब्लू कलर इज बेस्ट, ग्रीन में कर सकते हो, गोल्डन में कर सकते हो, रेड में कर सकते हो। अगर आप मंगल वाले हो, 9 नंबर है आपका मूलांक या भाग्यांक, तो आप रेड में भी कर सकते हो। अच्छा। उसको बना के उसका प्रिंट निकाल के आप अपने ऑफिस में कहीं पर भी लगा सकते हो। वाओ ग्रेट। तो इट विल एक्ट एज अ लक्ष्मी यंत्र। तो 492 ये आपने भर दिया। अब ये नंबर्स हैं कौन से? ये नंबर्स वो नंबर्स हैं जो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से इनमें फिल करते हैं। तो एक खाली बना लें फिर अभी। हाँ, एक खाली बनाते हैं और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी डेट का, हम जो आपकी पसंदीदा हो। मैम आप बताइए कौन सा डेट हम लें? आप अपनी ही डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। अगर आपको एज का खुलासा नहीं करना है तो मैं अपनी बता देती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ले सकता हूँ। सो माई डेट ऑफ बर्थ इज 29th of October 1984, राइट? तो लिख दीजिए वो भी एक ऊपर कहीं। सो 29/10 1984। ओके। तो अगर हम मूलांक निकालते हैं तो मूलांक हमारा 29 है तो वो 2 आ जाएगा। भाग्यांक जो है उसको जब हम ऐड करेंगे पूरी डेट ऑफ बर्थ को तो वो अल्टीमेटली 7 आएगा। सो लाइक 2 + 9 इज 11, देन +1 12, देन +1 13, 13 + 9 इज 22, 22 and 8 30, 30 + 4 34। सो दैट विल गिव यू 3 + 4 7। अब कुआं नंबर निकालते हैं तो वो हमारे बर्थ ईयर से निकालेंगे। तो 1984 का टोटल 4 आता है अल्टीमेटली, तो उसको हम 11 में से जब माइनस करेंगे तो कुआं नंबर विल बी अगेन 7। 2 7 है आपके पास? 2 7 है मेरे पास। तो अब हम फिल करते हैं तो 2 आ गया, 9 आ गया, देन 1 अगेन, 9 8 4।
तो ये जो 5 नंबर्स हैं 1, 2, 4, 8 और 9, ये तो बहुत डायरेक्ट हैं मेरे पास। इनडायरेक्ट नंबर्स कौन से हैं? वो एक मूलांक आ गया, भाग्यांक आ गया और कुआ नंबर आ गया। ये इनडायरेक्ट नंबर्स हैं हमारे पास। 2 ऑलरेडी था हमारे पास, पर फिर भी इसको एक बार लिखेंगे क्योंकि हमारा मूलांक है। भाग्यांक 7 आ जाएगा, कुआ नंबर 7 आ जाएगा। तो ये आपकी 2 एक्स्ट्रा आपको मिल गए नंबर। 2 एक्स्ट्रा नंबर्स मिल गए। ग्रेट। एक और इसमें आपको बताता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। जो हमारा बर्थ ईयर होता है उसके आखिरी के जो 2 डिजिट्स हैं, जैसे मेरा 1984 है तो 84 हम लेंगे, इसका भी जो टोटल है वो भी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो 84 का अगर हम एडिशन करते हैं तो वो 12 आता है एंड दैट विल गिव माई 3 नंबर। सो दैट विल गिव मी 3। वाओ। तो 3 नंबर जनरली मैं लोशो ग्रिड में डालता नहीं हूँ इसको, पर ये मान के चलते हैं सबकॉन्शियसली कि 3 नंबर का भी रोल है। तो गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरी लाइफ में, चाहे वो मटेरियल साइंस हो, चाहे स्पिरिचुअल साइंस हो, चाहे ऑकल्ट साइंस हो। बहुत अच्छे गुरु मुझे लाइफ में हमेशा मिले हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नंबर पे मैं और भी हम चर्चा करेंगे मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। तो ये 3 नंबर भी है। खैर अभी इसको हम फिल नहीं कर रहे। तो ये हमने 5 नंबर्स हमारे फिल कर दिए हैं, 6 नंबर्स 4, 9, 2, 22, 77, 11, 8, ये सारे नंबर्स यहाँ पे हमने फिल कर दिए। 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये 3 नंबर्स हमारे पास 3, 5, 6, 5 और 6 तो मेन ही बताए थे आपने। 5, 6 बहुत मेन नंबर्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को भी कहूँगा ज़रूर कि अगर आप ये मानते हो कि 5 और 6 होना बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए, तो वो ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे पास नहीं है, पर मैं न्यूमरोलॉजी में थोड़ा बहुत नाम, अगर मैं स्पीकिंग ट्री पे बैठकर आपके सामने आज यहाँ बैठा हूँ तो थोड़ा बहुत तो है तो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस मिली है, थोड़ी बहुत सक्सेस दी है। तो ऐसा नहीं है कि 5 और 6 नहीं है तो आप नहीं कर सकते। हाँ, आप सहारा ले सकते हो। अब सहारा क्या ले सकते हो? मेरा नाम है वो मैंने 6 पे लिया हुआ है, अतुल्य निवाई दास। ग्रेट। तो मेरे पास 6 है। अगर मेरा नंबर आप देखेंगे फ़ोन नंबर, तो उसमें मैंने लास्ट में 555 लिया हुआ है, तो मैंने 5 का सपोर्ट वहाँ से बैलेंस किया हुआ है। हाँ। और 3 नंबर जैसे मैंने अभी बताया कि 84 से, तो कहीं ना कहीं मैंने नंबर्स को लिया है। तो ये हमको देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम जो हमारे मिसिंग नंबर्स हैं उनका सपोर्ट हम कहाँ से ले सकते हैं। ओके ओके। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका 77, 11, 99, 22 तो ये 2 बार आ गया है, तो इसकी एनर्जी फिर कहीं और तो डायरेक्ट नहीं होगी? नहीं, एक्चुअली में जितने रिपीटिशन होते हैं उनकी कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आते हैं। जैसे सिंगल अगर 9 है तो 9 नंबर जो है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मंगल को रिप्रेजेंट करता है, वो आदमी के एक एग्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर 99 हो जाता है तो न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि अगर कोई भी नंबर ग्रिड में डबल में आ रहा है तो वो सबसे बेस्ट है। हाँ, सिंगल उतना अच्छा नहीं है, डबल सबसे अच्छा है, और उससे ऊपर अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी इम्बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे आप उनके फिर आप रेमेडीज कर सकते हो। अच्छा। कुछ स्पेसिफिक केसेस में देखा गया है, जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका भाग्यांक आपकी ग्रिड में रिपीट हो रहा है तो वो अच्छा है। अच्छा। हाँ, मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी। मेरी ग्रिड में 6 बार 1 है तो वो अच्छा है क्योंकि आपका भाग्यांक 1 है। वहाँ 1 आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा, वो आपको पॉजिटिव ही देगा। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आ जाए, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का नंबर है। देखिए इतनी रिपीटेशन के बाद, हाँ देखिए, 1 नंबर का रिपीट अगर हो रहा है, ईगो उसी में ही आता है जिसने लाइफ में कुछ किया होता है। मेरा ही मानना है, जनरली अगर हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो थोड़ा ईगो आता है। अब वहाँ पे आपको पर्सनल लेवल पे अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि ईगो आना ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मल्टीपल 1 होगा तो ही ईगो आएगा। ईगो किसी में भी आ सकता है। अच्छा, भाग्यांक का अगर रिपीटेशन ज़्यादा हो तो इट्स अ गुड, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड के अंदर 1 नंबर को हम कम्युनिकेशन से भी रिलेट करते हैं। अच्छा। यस, ओके। तो 1 नंबर अगर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेटर भी बना रहा है जी। आप अगर बैठ के पॉडकास्ट ले रहे तो हर कोई नहीं ले सकता मैम, सीधी सी बात है। तो वो आपको वहाँ रिजल्ट दे रहा है। ओके। हाँ, इसका मतलब न्यूमरोलॉजी तो बिल्कुल यहीं पे प्रूव हो गई है कि हेल्प करती है, बताती है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। बिल्कुल बताती है।
जी, आगे अब आप लेन्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि हाँ। क्या क्या लेन्स हैं, कौन कौन से राजयोग हैं। इसमें 8 प्लेन्स होते हैं, ठीक है। 3 हॉरिजॉन्टल, 492, 357, जी 816, ओके ये 3 प्लेन्स हो गए हॉरिजॉन्टल। 3 वर्टिकल हो गए, 438, जी 951, 276। जी अलग 2 और हैं जो कि डायगनल हैं, 258, 456। ओके ऐसे टोटल 8 प्लेन्स होते हैं। तो पहले प्लेन्स के बारे में हम बात करते हैं। हाँ जी तो प्लेन्स में सबसे पहला जो प्लेन आता है हॉरिजॉन्टल, दैट इज मेंटल प्लेन, जो कि आपके दिमाग की एक खूबी बताता है, आपका एक कैरेक्टरिस्टिक बताता है। अगर आपके पास 492 है तो ये बंदा अच्छा एनालिसिस कर सकता है, क्रिएट कर सकता है चीज़ों को। आपके पास है? हाँ आई कैन सी। तो वो क्रिएट कर लेता है, एनालिसिस अच्छा कर लेता है। उसको अगर कोई चीज़ करनी है तो उसके दिमाग में ही रहेगा कि यार मैं थोड़ा सा डिफरेंटली करके देखता हूँ, ऐसे तो सभी कर ही रहे हैं, मैं थोड़ा सा इस तरीके से करके देखता हूँ क्या रिजल्ट मिलता है। रिस्क टेकर्स भी होते हैं ऐसे लोग। देन 357, नाउ 357 डिनोट करता है इमोशंस को, इमोशनल प्लेन बोलते हैं इसको। इमोशनल प्लेन का मतलब ये कि अगर 357 है तो ऐसा इंसान खुद भी इमोशनल होगा, दूसरों के इमोशंस की कदर करने वाला होगा। वहीं अगर 357 हट गया, नहीं है, तो ऐसा इंसान अपने लिए बहुत इमोशनल होगा। मुझे नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, यार मेरे साथ भी नहीं हुआ, यार नहीं है तुम, मेरे साथ भी तो नहीं हुआ। उसको दूसरे के इमोशन से कोई मतलब नहीं। थर्ड 816, नाउ 816 इज समथिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्लेन, क्योंकि इसमें 8 नंबर है, इसमें 1 नंबर है, 6 नंबर, 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि का नंबर से लोग बहुत घबराते हैं, पता नहीं क्यों घबराते हैं लोग। डोंट माइंड, कई मैंने देखा भी है न्यूमरोलॉजिस्ट को 8 नंबर को नेगेटिव बोलते हुए। अच्छा तुम्हारे पास 8 है, तुम्हारा मूलांक 8 है, तुम्हारा भाग्यांक 8 है, तुम्हारे तो बैंड बज गए, तुम्हारे तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। मैं ऐसा नहीं मानता। 8 नंबर को पैसे से भी बहुत रिलेट किया गया है। अगर आप बिजनेसमैन्स की डीओबीज को स्टडी करोगे ना, अच्छे बिजनेसमैन्स को, आप देखोगे 8 नंबर का बहुत बड़ा रोल होगा। बिल्कुल, या तो मूलांक आ रहा होगा या भाग्यांक आ रहा होगा 8। मेहनत इतनी करते हैं ना, तभी तो आउटकम्स आते हैं। बिल्कुल, तो 8 नंबर पैसा भी देता है, बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है 8 नंबर। 1 नंबर सूर्य है, मेन है, राजा है, आपको पावर देता है, लीडरशिप क्वालिटीज देता है। और 6 नंबर तो है ही, वो तो हमारा सबका फेवरेट नंबर है। तो 816 का प्लेन अपने आप में बहुत अच्छा है। 8 1 6 का जो प्लेन है ये हमें स्किल बेस्ड काम में भी अच्छा करता है। अगर हम कोई स्किल बेस्ड काम करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, फील्ड वर्क के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास 8 1 6 है, आप डेफिनेटली सेल्स में जा सकते हो। हाँ, आप वो प्रोफेशन पकड़ सकते हो, आप फिजिकल काम में जा सकते हो जिसमें फिजिकल चीज़ें हो, जैसे फिजिकल ट्रेनर्स हो गए, योगा ट्रेनर्स हो गए, जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी होती है, उसमें आप जा सकते हो। नाउ वर्टिकल प्लेन्स ले लेते हैं। फर्स्ट प्लेन इज 438। नाउ इसको हम थॉट प्लेन बोलते हैं। थॉट प्लेन का मतलब कोई चीज़ करनी है, कुछ बनाना है, करना है, उसके लिए थॉट देना, उसको पूरा प्लान करना, आइडिएशन जनरेशन, प्लानिंग कि ये कैसे होगा। जैसे आपका ये पॉडकास्ट का एक आइडिया, तो पहले आइडिया आया होगा कि हम एक ऐसा पॉडकास्ट करते हैं, फिर उसको कैसे करना है वो भी प्लानिंग में आता है। तो वो 438 जिसका होगा वो प्लानिंग में बंदा अच्छा होगा। अगर 438 नहीं है किसी के पास, या 438 में से 2 नंबर्स नहीं है, यानी कि लेस देन 50% है, तो उसकी प्लानिंग थोड़ी सी वीक हो। वो प्लान नहीं कर पाता होगा कि यार मुझे करना कैसे, मुझे करना है ये मुझे पता है, पर करूं कैसे, इसको प्लान कैसे करूं, वो नहीं होता। फिर 951, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेन। वैसे प्लेन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं किसी को वीक वैसे नहीं कहता, बट 951 इज डेडिकेशन, विल पावर, बहुत अच्छा प्लेन है। मंगल है, बुध है, सूर्य है। अगेन कौन कौन आ गया, राजा आ गया, राजकुमार आ गया और सेनापति आ गया। ये मेरे पास है एक ही प्लेन है मेरे पास। तो बहुत ही अच्छा मैम, 5 नंबर होना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैसे, क्योंकि वो मिडिल नंबर है, उससे ऑलमोस्ट सारे प्लेन्स कनेक्टेड हैं किसी भी तरीके, सारे तो नहीं, पर आपके दोनों डायगोनल्स हो गए, बीच का प्लेन हो गया, और 4 प्लेन्स कनेक्टेड है 8 में से 5 नंबर होने से, तो बहुत अच्छा होता है। सो 951 अगर आपके पास है तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। आप बार बार गिरकर खड़े होने का मादा रखते हैं, फेल हो गए, गिर गए, फिर आप खड़े हो सकते हो, नहीं मैं कर सकता हूँ, हो जाएगा, कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि डिप्रेशन में चले जाते हैं,
ऐसा नहीं होता। 951 वाले एक बार को लो फील करेंगे, मैं बताता हूँ, मैं करती हूँ, तो ऐसा है आपके पास? हाँ बिल्कुल है। हाँ, तो 951 वो देता है। 276 जो है वो अब आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन, एक्शन। 438 प्लानिंग, 276 एक्शन। 438 है, 276 नहीं है। प्लानिंग अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। 438 नहीं है, 276 है। प्लानिंग नहीं कर सकता बॉस, मुझे बता दो करना है तो मैं कर दूंगा। 276 आपको स्पोर्ट्स की तरफ भी लेके जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, इस तरीके के काम है, फिजिकल वर्क में, ये भी आपको सपोर्ट अच्छा करता है। 438 आपको पॉलिटिक्स में सपोर्ट करता है। अच्छा, क्योंकि वो प्लानिंग नेता लोग करते क्या, प्लानिंग ही तो करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो कोई और ही करता है। तो उस तरीके से चीजें चलती हैं। नाउ अब आता है 456 का, ये एक प्लेन है। इसको कई न्यूमरोलॉजिस्ट गोल्डन प्लेन भी बोलते हैं। मैं इसको बैलेंसिंग प्लेन बोलता हूँ। ये बैलेंस करता है लाइफ में। 4 नंबर ग्रोथ का नंबर है, 5 नंबर बैलेंस का नंबर है, 6 नंबर लग्जरी का नंबर है। तो ये हमको पूरी एक आदमी क्या चाहता है, पैसा भी आता रहे रेगुलर, बैलेंस भी बना रहे और ग्रोथ भी चलती रहे साथ में। तो हाँ, अगर आप इन अ सेंस इसको गोल्डन प्लेन बोलना चाहते हो, बोल सकते हो। अच्छा, हाँ, ये गोल्डन प्लेन है 456 की। हाँ, इसको बोल सकते हो आप कि हाँ ये एक बहुत अच्छी हमको एनर्जी देता है, वाइब्रेशंस देता है। 258 द लास्ट वन। तो 258 जो है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आ गया, चंद्रमा आ गया, 5 नंबर आ ही गया, 8 नंबर भी आ गया। तो ये हमको डिनोट करता है, अगर हम लोशो ग्रिड की बात करें, 258 एक रेगुलर इनकम को डिनोट करता है कि इस इंसान की एक रेगुलर इनकम होगी। जॉब तो यार मैं तो जॉब नहीं करता, पर मेरे पास 2 दुकान है, वो रेंट पे है, तो एक रेगुलर इनकम बनी हुई है आपकी। जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा, पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, पैसा रहेगा कि आ रहा है हर महीने, कुछ ना कुछ आपके पास आ रहा है। तो ये 8 प्लेन्स हैं जो ये डिनोट करते हैं। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना है कि लोशो ग्रिड में कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, 5 एलिमेंट्स जो हमारे जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। हाँ नहीं, वो नहीं होते, पर हाँ 5 होते हैं। इसमें से मैं बताता हूँ आपको। वाटर एलिमेंट होता है, ठीक है, फायर होता है, वुडन एलिमेंट होता है, अच्छा वुडन हाँ, आ गया, एक अर्थ एलिमेंट होता है और एक मेटल एलिमेंट होता है। बेसिकली लोशो ग्रिड जो है वो वास्तु में भी यूज आता है। जब हम वास्तु करते हैं तो वास्तु में आप सामने वाले की डीओबी का लोशो ग्रिड बना के उससे भी काफ़ी चीज़ें चेक कर सकते हो। अच्छा। कि इसको हमको इसके ग्रिड में कौन सा एलिमेंट मिसिंग है जिसको हमको बैलेंस करना है, और उसके हिसाब से ही इसके घर का या फैक्ट्री का वास्तु करना है। पहले आपका ग्रिड से बात कर लें कि हाँ, क्या मिसिंग है आपके में एलिमेंट। बिल्कुल। तो वाटर एलिमेंट इज नंबर 1। 1 नंबर जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वाटर एलिमेंट, अभी तक हमने नंबर्स की बात करी थी, अब हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? वाटर एलिमेंट है कि आपके नेचर को रिप्रेजेंट करता है कि यार सॉफ्ट इंसान है। पानी कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, तो ये सॉफ्ट है, तो वो सॉफ्टनेस को। 9 नंबर फायर एलिमेंट है। तो क्या 9 नंबर है, उस व्यक्ति में फायर है, थोड़ा सा कुछ करने, एग्रेशन है, कुछ करेज है। देन वुडन एलिमेंट आता है। वुडन एलिमेंट इज 4 and 3। Okay. इसको हम इसी पैटर्न में बोलते हैं। 3 4 नहीं बोलेंगे, 4 and 3 बोलेंगे। सो 4 and 3 इज वुडन एलिमेंट। लोशो ग्रिड में वुडन एलिमेंट ग्रोथ, पैसा, लिक्विड कैश, सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। आप देखेंगे मैम, जिसके पास 4 and 3 नहीं होता उसको कहीं ना कहीं ग्रोथ में और सेविंग्स में प्रॉब्लम आती है। मैं हूँ ऐसे लोगों में। 4 and 3 नहीं है मेरे पास। नहीं है। कई बार लोगों के पास होता है पर उनको फिर भी प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं होता। ये भी होता है। ये भी होता है। कई बार नंबर्स होते हुए भी रिजल्ट नहीं मिलते, तो उसके लिए हमको कुछ रेमेडीज करनी पड़ती हैं ताकि वो एक्टिवेट हो जाए, फिर वो काम करने हो जाएगा। पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि 4 और 3 नंबर वुडन एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इमीडिएटली अगर आप एक तो रेमेडी अगर मानते हो तो क्या मानेंगे? क्योंकि वुडन है तो वुडन की कोई भी चीज़ आप अपने शरीर पे धारण कर सकते हो। अच्छा। कोई वुडन लॉकेट पहन लिया। आप अगर सात्विक भोजन करते हो तो आप कंठी माला पहन सकते हो तुलसी की, नहीं तो आप रुद्राक्ष की माला पहन सकते हो। तो वो क्योंकि वुडन है तो वो वहाँ पे आपके 4 और 3 को थोड़ा बैलेंस करेगा। ओके।
3 नंबर ईस्ट डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, 4 नंबर साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। उस जोन में आप प्लांटेशन कर सकते हो। वुड है, प्लांट है, वहाँ पे वो आपको बैलेंस करेगा। इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ यार एकदम से कुछ हुआ है। फिर 3 नंबर की 1-2 रेमेडीज और कर सकते हो आपकी। केसर का तिलक लगा लिया, चंदन का तिलक लगा लिया, येलो कलर का तिलक लगा लिया, क्योंकि 3 नंबर गुरु का नंबर होता है, तो वो वहाँ से आप उसको बैलेंस कर सकते हो। नाउ 4th एलिमेंट इज योर अर्थ एलिमेंट 2, 5, 8। ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ एलिमेंट का मतलब हो गया जमीन से जुड़ी हुई चीज। तो अगर किसी के पास ये है तो वो इंसान, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि रेगुलर इनकम होगी, ऐसा इंसान प्रॉपर्टीज होंगी उसके पास, चांसेस हैं कि उसके पास प्रॉपर्टीज हैं। 2 या 2 से ज़्यादा उसके पास खुद की प्रॉपर्टीज होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी के पास 2, 5, 8 नहीं है, 90% केसेस में आप ये देखोगे वो ऊपर के फ्लोर्स पे होगा। उसका जो बेडरूम होगा वो ऊपर के फ्लोर्स पे होगा। ऐसे इंसान को ग्राउंड फ्लोर पे सोना भी नहीं चाहिए, उसको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, हाँ, जिनके पास नहीं है जिनके पास, तो इसकी रेमेडी यही है कि आप ऊपर के फ्लोर्स पे सो। लास्ट 7 and 6, दिस इज मेटल। मेटल एलिमेंट बेसिकली ये दर्शाता है कि आप में कितनी करेज तो नहीं कहूँगा, पर ऐसी फीलिंग किसी इंसान के अंदर कि अपने हक को मांग सके। तो अगर 7, 6 नहीं है तो ऐसा इंसान अपने हक को नहीं मांग पाता कि नहीं ये मैं डिजर्व करता हूँ, ये मुझे चाहिए, या ये तो मेरा है, ये मुझे मिलना चाहिए। बेचारा मांग नहीं पाता, संकोची होता है वो, उसको संकोच आता है मांगने में। उसको लगता है कि क्या सोचेगा सामने वाला, या अंदर से वो कॉन्फिडेंस ही गेन नहीं कर पाता। तो उसको क्या करना चाहिए फिर? मेटल की कोई भी चीज़ पहन सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि कड़ा ले लें। अगर मेल है तो राइट हैंड में कड़ा डाल ले, गोल्डन कलर का, या गोल्डन सिल्वर मिक्स करके भी पहन सकते हैं। और फीमेल है तो लेफ्ट हैंड में। जनरली फीमेल्स के पास गोल्ड की चूड़ियाँ वगैरह होती है, तो वो डाल के रखें हमेशा। ब्रेसलेट भी पहन सकते हो आप। ज़रूरी नहीं कड़ा, आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। तो वो मेटल जैसे ही आपने धारण किया तो विदिन 21 डेज आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। और हमेशा डाल के रखो थ्रू आउट दी लाइफ, क्योंकि नंबर्स नहीं है आपके पास हो, तो आप डाल के रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है सर कि लोशो ग्रिड से आप वास्तु भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सारे डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, लाइक 9 इज योर साउथ, देन 1 इज नॉर्थ। इसमें उल्टा होता है, जैसे हम कहते हैं ना ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, लोशो में उल्टा आता है, ऊपर साउथ है नीचे नॉर्थ है। 3 नंबर इधर ईस्ट है, 7 की तरफ आपका वेस्ट है। दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट। ओके, एंड 5 नंबर है वो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 1, 3, 5, 6 बोलते हैं कि गोल्डन नंबर्स माने जाते हैं, भाग्यशाली नंबर होते हैं। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है या इनमें से कोई भी नंबर मिसिंग है, तो कैसे उसकी एनर्जी को हम बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो रेमेडी है एक तरीके से बैलेंसिंग, वो है नेम नंबर की। तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा लकी नंबर है, आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से आपका प्रोफेशन भी, आप क्या कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो। तो जो नंबर आपके लिए सबसे लकी है उसके लिए, जो आपको प्रोफेशनली पर्सनली हेल्प कर सकता है और आपके ग्रिड में भी नहीं है वो, तो उस पे आप अपने नेम को लेके जाओ। तो सबसे अच्छी जो बैलेंसिंग रेमेडी है वो नेम नंबर की होती है। आपने नेम उस पे लिया तो वो नंबर ऑटोमेटिकली बैलेंस होना आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा। देन अगर आप दूसरे नंबर्स हैं, फिर आप उनकी रेमेडीज कर सकते हो। रेमेडीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मंत्रों की रेमेडीज है। आप मंत्र कर सकते हो। ये भी 3 लेवल पे होती है। हम इसको बॉडी लेवल, माइंड लेवल और सोल लेवल पे करते हैं। तो मंत्र जो है वो सोल लेवल पे इम्पैक्ट डालती है। माइंड लेवल पे हम वास्तु की रेमेडीज करते हैं, छोटी छोटी रेमेडीज। जैसे मैंने आपको प्लांट्स वाली बताई कि 3 और 4 नहीं है तो आप साउथ ईस्ट और ईस्ट में प्लांट्स रख दो, तो ये आपकी माइंड लेवल पे काम करना शुरू हो जाएगी। बॉडी लेवल पे क्या है, ब्रेसलेट्स पहन सकते हो आप, रुद्राक्ष हो गया, क्रिस्टल हो गया, डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर मिस है। तो 1 नंबर अगर आपका मिस है तो आप लैपिस लजूली का ब्रेसलेट पहन सकते हो। आप नॉर्थ में, क्योंकि 1 नंबर नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे आप एक छोटा सा फाउंटेन, जो पानी नहीं चलता रहता लोग रख लेते हैं, वो आप रख सकते हो वहाँ पर। 1 नंबर सूर्य को भी रिप्रेजेंट करता है, आप सूर्य नमस्कार करो डेली, तो 1 नंबर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। 3 नंबर के लिए आप
गुरु बृहस्पति की पूजा कर सकते हो, ओम ब्रीम बृहस्पति का जाप कर सकते हो, ठीक है। चंदन केसर का तिलक लगा सकते हो। देन प्लांट्स का मैंने बताया, ये प्लांट्स रख सकते हो। 5 नंबर के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज नेम वाली तो है, ये तो चारों के लिए है, नेम नंबर वाला तो चारों के लिए है, पर अगर आपने नाम मान लो 5 पे रख लिया तो बाकी 3 की रेमेडीज तो करनी पड़ेगी हमको। स्टिल आप 5 नंबर की रेमेडीज कर सकते हो। आप ग्रीन कलर का धागा अपने हाथ में बांध के रख सकते हो, गणपति जी की पूजा कर सकते हो। गणपति जी का एक बहुत अच्छा आपको रेमेडी बताता हूँ। एवरी ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं, ट्यूसडे, उनको एक लड्डू ऑफर करो। तो आपने उनको ऑफर किया, ये आप एक रेमेडी कर सकते हो 5 नंबर के लिए। देन 6 नंबर के लिए आप नीचे आ जाओ, आपका नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉर्थ वेस्ट को आप बैलेंस कैसे कर सकते हो? एक तो कड़ा मैंने बताया, तो मेटल एलिमेंट आपने धारण कर लिया 6 नंबर को। और आप नॉर्थ वेस्ट के अंदर चाइम्स लगा सकते हो, विंड चाइम्स आती है। अच्छा। मेटल वाली, लकड़ी वाली नहीं, मेटल वाली लगाओ, 5 या 6 रॉड्स की, वो आप वहाँ लगा सकते हो। इत्र लगाने से काम चलेगा? इत्र लगाने से भी काम चलेगा। अगर आप मेल हो, आपके 6 नंबर में से, तो आप अपनी वाइफ को गिफ्ट्स दो, कुछ भी गिफ्ट दो। हाँ, कुछ भी गिफ्ट दो उन, और गिफ्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको खुश रखो। क्योंकि मेल्स के लिए शुक्र वाइफ है, तो जितनी आपकी वाइफ आपसे खुश है, वो 6 नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, शुक्र। और वो खुश नहीं है तो गिफ्ट भी आप दे लोगे, रेस्पेक्ट नहीं है, केयर नहीं है, तो 6 नंबर आपको नहीं बैलेंस हो। सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, एंड आई होप जो भी मिसिंग नंबर्स लोगों के हैं 1 3 5 6 में से, उसकी एनर्जी को वो ये रेमेडीज़ के थ्रू ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी लाइफ में और लाभ ले सकते हैं न्यूमरोलॉजी का। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।